बात आजादी से पहले की है, जब चारों तरफ अंग्रेजों का राज था और सभी भारतीय लोग उनका गुलाम बनकर काम कर रहे थे। तब ऐसे में गांधी जी ने कहा, आज से मैं असहयोग आंदोलन की घोषणा करता हूँ। आज से कोई भी भारतीय अंग्रेजों के बनाए हुए किसी भी सामान का उपयोग नहीं करेगा। पूरी भीड़ गांधी जी की बात सुन रही थी। इस भीड़ के बीच में एक नौजवान था जिसका नाम था मोहनलाल दयाल चौहान। मोहनलाल गांधी जी की इस बात से बेहद प्रभावित हुआ। जब वो रास्ते से गुजर रहा था कि तभी उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा अंग्रेज कैंडी शॉप पर कैंडी मांग रहा है। मुझे कैंडी चाहिए, कैंडी दे दो ना। यू फूल, तुम्हारे पास फूटी चल रहा है। इतने में मैं तुम्हें कैंडी लेने तो क्या, उसे देखने भी नहीं दूंगा। You poor people, get out, come on out, come on out। उस अंग्रेज का उस बच्चे के प्रति ऐसा खराब व्यवहार देखकर मोहनलाल ने सोचा, क्यों ना मैं खुद की ही एक कैंडी बनाऊं, जो कि भारत की अपनी देसी कैंडी होगी। ये कैंडी लोगों को कम दाम में मिलेगी और साथ का असहयोग आंदोलन भी जोर पकड़ेगा। और बस इसके बाद सबसे पहले मोहनलाल गुजरात से मुंबई आ गए। वहाँ उन्होंने अपनी एक बेकरी की शुरुआत की, जिसके अंदर उन्होंने ब्रेड, बंस और कैंडी बनाई और बेचा। ये बेकरी बहुत ही छोटी थी, इसलिए मोहनलाल को लगा कि इस छोटी सी बेकरी से तो मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। अगर मुझे अपने व्यापार को बढ़ाना है तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे देश भर में मेरी बनाई कैंडी मशहूर हो जाए। और तब मोहनलाल ने मुंबई से सीधा जर्मनी का रुख किया और जर्मनी जाकर उन्होंने एक स्कूल में कैंडी और बिस्कुट बनाना सीखा। मोहनलाल के पास अपनी कुछ जमा पूंजी थी, जिसकी मदद से वो जर्मनी से कैंडी बनाने की मशीन भी मुंबई लेकर आ गए और मुंबई के विले पार्ले में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री को उन्होंने किराए पर ले लिया। शुरुआत में उनके 5 बेटे और परिवार के कुछ सदस्य उनके साथ इस फैक्ट्री में काम करने लगे। हमें अपनी कंपनी का कुछ नाम सोचना होगा जिससे हमारे कंपनी की अलग पहचान बन सके, पर समझ नहीं आता कि इसका क्या नाम रखें। तब आखिरी में मोहनलाल ने अपनी कंपनी का नाम उसी जगह के नाम पर रखा जहां पर उनकी कंपनी थी, विले पार्ले। यही नाम आगे चलकर कंपनी की पहचान बनी, पार्ले। सबसे पहली कैंडी जो पार्ले की कंपनी ने बनाई थी वो थी पार्ले की मैंगो बाइट, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। उस समय भारत में एक भी देसी बिस्किट बनाने वाली कंपनी नहीं थी। ब्रिटिशर्स अक्सर चाय के साथ खुद की बनाई हुई कुकीज खाते थे। तब ऐसे में मोहनलाल ने सोचा, क्यों ना हम कोई ऐसा बिस्किट बनाएं जो कि भारत के हर घर में पहुंचे और अमीर हो या गरीब सभी लोग उसे आसानी से खरीद सकें। और तब शुरुआत हुई उस ब्रांड की जो आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, पार्ले जी। शुरुआत में पार्ले जी का नाम था पार्ले ग्लूकोज और इसकी कीमत थी मात्र 5 रुपए। ग्लूकोज के स्वाद से भरा ये बिस्किट लोगों को इतना पसंद आने लगा कि धीरे धीरे हर कोई इसे खरीदने और खाने लगा। और तब पार्ले जी का देखा देखी और भी कंपनीज ने अपने ग्लूकोज वाले बिस्किट निकाले, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज होने लगे और पार्ले जी की बिक्री कम हो गई। तब मोहनलाल ने सोचा, हमें हमारे बिस्किट का नाम कुछ और रखना होगा, नहीं तो दूसरे ब्रांड वाले हमारे बिस्किट का नाम चोरी करेंगे और इस पर हमारा कॉपीराइट भी नहीं है। तब कंपनी ने पार्ले ग्लूकोज में से ग्लूकोज को हटाकर ग्लूकोज का सिर्फ जी रखा और तब भारत को मिला पार्ले जी। गेहूं से बनने वाला ये बिस्किट लोगों को काफी पसंद आया, मगर जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तब आजादी के बाद देश में अनाज की कमी हो गई। तब ऐसे में कंपनी को अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ा। कुछ समय बाद जैसे ही हालात ठीक हुए, कंपनी ने फिर से अपना प्रोडक्शन बनाना शुरू कर दिया और पार्ले जी फिर से लोगों के बीच आ गया। लोगों ने फिर से पार्ले जी पर अपना विश्वास दिखलाया और ये हाथों हाथ बिकने लगी। कंपनी ने कई बार बिस्कुट की प्राइस बढ़ाने की भी कोशिश की, मगर जब उन्होंने मात्र 50 पैसे प्राइस बढ़ाया तब भी लोगों ने इसका घोर विरोध किया। इसका कारण था कि अमीरों और सामान्य लोगों के चाय की चुस्की के साथ साथ ये बहुत से गरीबों और स्ट्रगलर्स के जीवन का आधार हुआ करता था। तब ऐसे में कंपनी ने एक नई ट्रिक सोची, क्यों ना हम
प्राइस वही रखकर बिस्कुट की क्वालिटी बदल दें और उसका साइज भी चेंज कर दें। इससे हमें सेम प्राइस में भी मुनाफा होगा। तब जो बिस्किट 5 रुपए में 100 ग्राम आता था, आज के दिन 5 रुपए में 50 ग्राम आता है। पार्ले जी के ऊपर जो फेमस लड़की का फोटो है वो भी सालों से चला आ रहा है, जिसे कंपनी ने एक एडिटर की मदद से बनवाया था। ये असल में कोई रियल इमेज नहीं है, बल्कि सिर्फ एक काल्पनिक फोटो है जिसका खुलासा खुद कंपनी के मालिक ने किया है। लोगों के बीच हमारा बनाया गया बिस्किट काफी पसंद किया जा रहा है। अब हम कुछ और प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। और तब पार्ले ने सबसे पहले लॉन्च किया पार्ले किस्मी। इसके बाद पार्ले ने कई तरह की कुकीज, बिस्किट और टोस्ट लॉन्च किया। चॉकलेट के नाम पर मेलोडी जैसी चॉकलेट भी पार्ले की ही है, और वही बिस्किट में हाइड एंड सीक और नमकीन में मोनाको जैसे बिस्किट भी पार्ले की कंपनी द्वारा ही बनाए जाते हैं, जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। जब भी बिस्किट की बात होती है तो सबसे पहले पार्ले जी का नाम ही जुबान पर आता है। हमारी स्वतंत्रता से भी अधिक पुराने इस ब्रांड के बिस्किट को लोग आज भी इतना ही पसंद करते हैं, और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्ले जी 2003 में सबसे ज्यादा बिकने वाली बिस्किट बनी, और लॉकडाउन के समय इस बिस्किट ने रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की थी, जिसकी पुष्टि पार्ले जी के आधिकारिक ट्विटर चैनल पर भी की गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2022 में 16,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू बनाने वाली कंपनी है पार्ले। एक नौजवान जिन्हें आजादी से पहले एक सपना देखा था कि उसके बनाए बिस्किट इंडिया के घर घर की पसंद बने, वो कंपनी आज एक मिनट में 21,000 बिस्किट बनाती है, यानी कि एक दिन में 3 करोड़ 33 लाख से भी ज्यादा बिस्किट। पार्ले कंपनी का 50% से ज्यादा का रेवेन्यू सिर्फ पार्ले जी बिस्किट से आता है। ये है उस लोकल बिस्किट बनाने वाले कंपनी पार्ले जी की कहानी, जो आज इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है।